दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। गाजर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, गाजर छाप जीतेगा। गाजर छाप चुन चुन के बटन दबाए झूम झूम के, आज का बटन कहाँ दबेगा। गाजर छाप कहाँ रहेगा। गाजर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, गाजर छाप जीतेगा। गाजर छाप चुन चुन के बटन दबाए झूम झूम के, आज का बटन कहाँ दबेगा। गाजर छाप कहाँ रहेगा। गाजर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, गाजर छाप जीतेगा। गाजर छाप चुन चुन के बटन दबाए झूम झूम के, आज का बटन कहाँ दबेगा। गाजर छाप कहाँ रहेगा। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हम फिर बात करेंगे बिहार के इलेक्शन को लेकर। बल्ती रसूलपुर जहां के उम्मीदवार हुस्ना खातून है और उनके जो शौहर है बेचन भाई, वो काफ़ी वहाँ पे सोशल वर्क कर रहे हैं। गए टाइम जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार अब तक वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ मोहम्मद नूरुल इस्लाम जी है। हम उनसे बात करते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह वहाँ इलेक्शन की तैयारी चल रही है। तो आइए बात करते हैं हम मोहम्मद नूरुल इस्लाम से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। जिस तरह के अभी बिहार में जो इलेक्शन की तैयारी चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ आपको। शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इतने बिज़ी होने के बाद भी आप हम बुलाए तो आप लब्बैक रहे आए। ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने पिछले 5 साल पीछे जो है ना वो हार गए थे बेचन भाई, लेकिन हारने के बाद भी चुनाव से हारे थे, हौसला और हिम्मत से नहीं हारे थे। फिर वापस उसी हौसले, उसी जज्बे, उसी हिम्मत के साथ 5 साल लोगों में खिदमत की है उन्होंने। चाहे रोड का हो, बिजली का हो, बच्चे के एजुकेशन का हो, स्कूल का मामला हो, ब्लॉक का हो, वृद्धा पेंशन का हो, जो जिधर जहाँ बुलाया है दिन रात सुबह शाम हमेशा वो खड़े रहे। उन्होंने कभी नीच ऊंच भेदभाव नहीं देखा है, गरीब अमीर नहीं देखा, सबके सुख दुख में शामिल थे। और ये उम्मीद है कि अभी जीत जाएंगे और लोगों ने उनको फिर से बुलाया है। पूरा युवा, पूरा गांव और बूढ़े जवान औरत मर्द सब उनके साथ में है। जैसे कि यहाँ के काफ़ी बिहार के लोग यहाँ मुंबई में रहते हो और उनकी तारीफ़ करते हैं कि हारने के बाद भी लगातार बेचन भाई वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो वहाँ जो पिछले साल जो प्रधान हुए थे, जीते थे इलेक्शन, उन्होंने अब तक का क्या काम किया? उन्होंने जीत के जो गए तो घर से बाहर निकलने का काम ही नहीं किया, घर में ही रहा है और किसी से मिलना जुलना नहीं। अगर कोई मिलने जुलने गया सुबह में तो मिल गए, लेकिन अभी कोई पंचायत के लिए है, किसी के भलाई, कोई भी काम के लिए तो उन्होंने निकल के नहीं आया। लेकिन ये हारे हुए आदमी हमेशा निकले ही रहे, घर से बाहर ही रहते थे लोगों के काम आने के लिए। जो भी लोगों के काम आते रहे वो हमेशा, और हिम्मत हौसले के साथ में इनको जो है फिर वापस से जो इनके गांव में पूरे गांव इनके साथ में है, इसलिए वो हौसला उधर से मिलता है। युवा इनको हौसला देता है, इनके बड़े बुजुर्ग जो है पूरे गांव के लोग, ये इनको हौसला देता है, इसलिए ये पीछे हटना नहीं चाह रहे और हटने वाला आदमी भी नहीं है। हमने सुना है कि बेचन भाई जो है वो प्रधान नहीं होते हुए भी लोगों का बहुत काम कर रहे हैं। जैसे सड़क का काम हो गया और नाले गटर का काम हो गया, अपने फंड से कर रहे हैं। तो जो पहले अभी के जो प्रधान है जो जीते थे, तो वहाँ उनका कोई कार्यालय है, वहाँ पे लोग मिलने जाते हैं क्या? उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं? नहीं, उनका कोई कार्यालय नहीं है, वहाँ पे ऑफिस नहीं है। वो जो भी जाते मिलने के लिए उनके दरवाजे पे जाते हैं, वो सुबह का सुबह मुलाकात होती है उनसे, और उनका कोई कार्यालय नहीं है। वो जो भी है उनको मिलने का है, वो आते नहीं किसी के बीच में, जनता के बीच में आए नहीं है 5 साल में। और लोगों ने भी कई बार फ़ोन करके बुलाया तो आए नहीं है। और ये है, हाँ, ये एक बेचन भाई कभी भी कोई भी आदमी, बच्चा भी बुलाने जाए तो फ़ौरन आता है, फ़ोन करे तो फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं, कभी उनका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है। वो बहुत हौसला और हिम्मत के साथ अभी भी जो है
वो लोग तो अभी इलेक्शन लड़ने के बिना पे आए, लेकिन बेचन भाई का ये ख्याल है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, और लड़ना किससे, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। कहना ये फ़र्क ये है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्शन में लड़ नहीं रहे, ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इलेक्शन में खड़े हुए, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो अभी इलेक्शन हो रहा है तो उनका अभी जो चुनाव चिन्ह है वो क्या उनको मिला है? वो गाजर छाप मिला है, गाजर छाप मिला है। गाजर छाप मिला है। बस जैसे लोग उनकी चर्चा मुंबई में भी है काफ़ी, तो यहाँ से कुछ आपको खबर है जो लोग जा रहे हैं यहाँ से मुंबई से वहाँ पर उनको वोट देंगे ताकि वो जीते? हाँ, लोग खुद ही यहाँ से जो है न कूच कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों से मालूम हुआ है कि 17 तारीख को भी जाएगा, 15 को भी जाएंगे, और भी लोग हैं जा रहे हैं। वो इलेक्शन के बिना पे ही जा रहे हैं कि उनको जिताना है। और दूसरे एक वो क्या ज़िला परिषद में असलम अंसारी भाई है, वो भी बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए भी लोग कह रहे हैं कि हाँ वो भी चर्चे में है। तो अभी अगर बेचन भाई इस समय जीतते हैं इलेक्शन तो उनका क्या मैनिफेस्टो है, क्या जनता की वो सेवा करेंगे वहाँ पर? वो काम करने वाला आदमी मैनिफेस्टो दिखाएगा लेकिन काम करके देगा। ये मैनिफेस्टो जो है ना एक चर्चे का है कि लोगों को लॉलीपॉप देना है, वो वाला नहीं है। ये काम करने में जो है विश्वास रखते हैं। इनका काम ये नहीं कि हम काम किया कम फ़ोटो खिंचाया सोशल मीडिया में आए, वो काम करने वाले आदमी हैं, फ़ोटो खिंचाने वाले आदमी नहीं है। और नहीं बोलेंगे तो भी वो काम पूरा करेंगे, एकदम खड़ा उतरने वाले हैं समाज के बीच में। अगर बेचन भाई चुनाव में जीतते हैं तो वो क्या काम करेंगे? अभी जितने पीछे जो मुखिया गए हैं उनका जितना बचा हुआ काम है वो सब बहुत आधा अधूरे पे है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो नहीं हुआ है और जो आने वाला है उसका भी काम करेंगे पूरा। जो आधा अधूरा है उसको तो करना है ही है, पूरा करना है। लेकिन अभी जो आने वाला स्कीम है वो बहुत सारा काम है, उंगली पे गिनाने के लायक नहीं है, उंगली पे गिनती नहीं होता है। बिहार के अंदर इतने ब्लॉक में इतने स्कीम आते हैं जो मुखिया को ही मालूम होता है, ज़िला परिषद को मालूम होता है, जनता को कुछ नहीं मालूम होता। जनता को सामने तो लाना होता है। जिस तरह से लोकसभा में जब जीत करके लोग जाता है तो दिल्ली से ले करके आता है, एमपी ले करके आता है, और जब बिहार के विधानसभा में वहाँ से एमएलए ले करके आता है तो ब्लॉक में जो स्कीम होगा वो मुखिया लाया करते हैं। और मुखिया जब बोलने वाला होगा, मुखिया पढ़ा लिखा होगा, काम करने वाला काबिल आदमी होगा, तो वो ब्लॉक से जो है ना स्कीम लेके आएगा और जनता में जो है काम करेगा। काम करने वाला आदमी है। और जो फ़ोटो खिंचाने वाला आदमी वो काम नहीं कर सकते। और ये बेचन भाई काम करने वाला आदमी है। फिर भी बल्ती रसूलपुर में जनता को क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिजली को लेकर, पानी को लेकर, वहाँ पर क्या ऐसी समस्या है जिसको वो बेचन में अगर जीतते हैं तो सबसे पहले उसी को करेंगे? वहाँ पे तो नगर में जो है नगर में काम अभी आधा अधूरा है। गली का है, रोड का है, कहीं पे कच्चे रोड, अभी भी कच्ची रोड ही है। और गटर का कुछ काम हुआ है लेकिन उसमें साफ़ सफाई नहीं होता है। तो वो है, बिजली का काम है। बिजली जो है 24 घंटे में 12 घंटा गुल रहता है, 14 घंटा गुल रहता है। जब बिजली आएगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे तो हम आगे, गांव के लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे इलाका मोहल्ला के लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे पंचायत के लोग जो आए वो तरक्की करेगा। बच्चा तरक्की करेगा तो ही उसके माँ बाप जो है उसके पेरेंट्स तरक्की करेंगे। असल तो बच्चे का भविष्य है, बच्चे का मुस्तकबिल है, वो बच्चे के लिए है। मुखिया जी जो अगर जीत के आते हैं तो बहुत काम करेंगे। वो उंगली पे गिनने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बूढ़ी लोग हैं, उन लोग का जो है वृद्धा पेंशन का है, बूढ़े लोग का वृद्धा पेंशन का है, बहुत सारा काम है। इंदिरा आवास का है, वो भी आता है। उसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और ले करके गरीबों का काम भी नहीं होता है, और दो करके लेते, दो बार करके लेते हैं। लेकिन ये तो भाई वो बाप दादा के ज़माने से पैसे वाले आदमी हैं, इनका जो पेट पहले से भरा हुआ है, और झोला भी भरा है, बोरा भी भरा है। ये वैसा आदमी नहीं है जो 5,000 10,000 के लिए लोगों को ऐसा करेंगे। ये काम बहुत अच्छा करेंगे, हमें यकीन है, पूरा विश्वास है इनको। काम बहुत अच्छा करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, चाहे वो बिहार की जनता हो या जो यहाँ मुंबई से जा रही है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं और इनके साथ में तो युवा ही हैं और ज़ईफ़ भी हैं, औरत मर्द जितने हैं, जितने हिंदू मुस्लिम जितने सब लोग इनके साथ में हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि और भी हौसला और जज्बा के साथ जो है ना इनका साथ दें और इनको कामयाब बनाएं। जब कामयाब बनाएंगे, जब पद में नहीं है तो इतना काम करते, जब वो पद में आएंगे, जब मुखिया से जीत के आएंगे, मुखिया जब बनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। और इनको ये तो भरपूर ठोक ठोक करके वोट जो है ना ठोक ठोक के काम दीजिए और ठोक ठोक के काम लीजिए। अब इनका सपोर्ट कीजिए और एक एक घर में जा कर के रिपोर्ट कीजिए और इनको जो है ना 20 जो उम्मीदवार है वो 5 साल तक तो नज़र नहीं आते हैं, वो चुनाव के दिन ही क्यों नज़र आते हैं? वो चुनाव के टाइम जो है ना सब बाहर बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कहीं हैदराबाद, कोई अहमदाबाद रहते हैं, सब लोग रहते हैं। और जब इलेक्शन का जैसे बिगुल फूंकते हैं, बिगुल बजती है, इसी तरह से बिल्कुल सब आ जाते हैं घर वहाँ इलेक्शन का वोट मांगने के लिए। और जो हक वाला जो लोग है, जिसका हक होता है, वो आदमी पीछे रह जाता है, क्योंकि जो सालों साल जनता के बीच में है, सर्दी गर्मी बरसात ठंडी दुख में सुख में, कहीं आग लगी, कहीं पानी बाढ़ का समय आता है, बाढ़ में हमेशा जो जनता के बीच में रहते हैं वो बेचारे फीके पड़ जाते हैं। उनको हक है 5 साल के बाद वोट मांगने का। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जो बाहर से लोग आए हुए लोग जो है बरसाती मेढक के जैसे वो खड़े हो जाते हैं। वो जो है ना इलेक्शन में वोट काट करके जिसका हक पहुंचता है वो भी बेचारे हक से ये हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ये महरूम हो जाते हैं, उनको वोट नहीं मिल पाता है। तो लोगों को जो है ना ध्यान रखना चाहिए कि चेहरे पे और चेहरे को वोट देख करके वोट दे। ये नहीं कि हाँ हम जीत लेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे, फिर क्षेत्र में काम करेगा कौन। बाहर ही हमारे बीच में रहने वाला जो लोग हैं उनको वोट दे। जैसे कि मोहम्मद नूरुल इस्लाम ने कहा है कि इलेक्शन में प्रधान नहीं होते हुए भी लोगों का काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके पास पद नहीं है लेकिन फिर भी वो जनता की समस्या को हल कर रहे हैं। और जो इन्होंने जैसे बताया कि जो प्रधान है पिछला प्रधान, उन्होंने अभी तक का कोई काम नहीं किया और जो जनता मिलने आती है उनके लिए भी उनके पास वक्त नहीं होता है। मैं कैमरामैन जैदी के साथ निशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।